हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है भाई। और वो जो सरप्राइज वाला टाइम था ना, वो आ चुका है भाई। ठीक है, वो सरप्राइज वाला टाइम आ चुका है। और जब अब सर आ गए तो मैं तो फिर बोल ही नहीं सकता। चलो जी सर। और ये देखो बीकानेरी। दिख गया सर, दिख गया। पीपा ही चाहिए, रसगुल्ला नहीं चाहिए। पीपा रसगुल्ला ही चाहिए और वो पीपा वाला चाहिए। आ जाओ। और ये रसगुल्ला का जो पीपा है भाई साहब, मेरे से तो उठ नहीं रहा, ये कैसे लेके यहाँ पहुंच गए। और इसलिए कहते हैं कि ये जो देश के जवान है, उनकी एनर्जी, उनका जोश अलग होता है। आज देख लो, जो पुराने बच्चे होंगे ना, उनको पता होगा कि क्यों कहते थे कि रसगुल्ला का पीपा ही लेके आना। अब देख लो तुम, ये मिठाई आपकी सबके लिए है ना, और ये रसगुल्ले का अब कंजूसी नहीं चलेगी। अब तो कम से कम एक बार क्लास का शेयर जो है ना, वो सारे ग्रुप्स में होना चाहिए कि आज लाइव भाई साहब पहली बार अनबॉक्सिंग हो रही है। हाँ। लाया जाए यार इसको, और अभी इसको खोला जाएगा। वजन नहीं है, हल्के मत ले लेना। ये देखो, अभी तो आप खोलेंगे, बिल्कुल पैक है। और ये रसगुल्ले का पीपा और ये शेर लेके आया है बेहतरीन लेवल पे। अभी बात करेंगे, 5 मिनट का टाइम लेंगे इनसे। और इनका जो मोटिवेशन है, परसों भी एक बच्चा आया था नेवी से, उससे पहले एक बच्चा आर्मी का आया था। जब वो नेवी वाला बच्चा आया तब तो लाइव क्लास नहीं थी, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इनसे कनेक्ट करते हैं, है ना। जानते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसका मतलब अभी जब मैंने ये कहा कि आज सरप्राइज होने वाला है, तो एक बच्चे का कमेंट था, सर वो रॉयल भरतपुर जाट आएगा, मुझे पता है। तो बढ़िया बढ़िया, कनेक्ट करते हैं इनसे और पूछते हैं कुछ सवाल। और वो सवाल क्या है जी सर? पहला सवाल मेरा है, वो सवाल क्या है देखिए। पहला सवाल तो ये है कि एक पहला ऐसा मोटिवेशन हमारी टीम के लिए, हाँ बच्चा मिठाई लेके आता है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो रसगुल्ले का पीपा दिल पे बिठा के लेके आ गया, वो बड़ी बात है। और वो भी सरप्राइज, सीधा एंटर कर रहा है ना, तब जाके इनका वो देखो। मैं बताता हूँ, पहले शाम को आए हैं, रात को यहाँ रुके हैं पास में होटल में, है ना, सुबह आके देख के गए कि स्टूडियो कौन सा है, क्योंकि ऐसा किसी को पता ही ना चले कि मैं यहाँ पे पहुंचू, और वो भी रसगुल्ले का पीपा लेके, और फिर सीधा अंदर स्टूडियो में एंट्री। और स्पेशल अभी अनबॉक्सिंग करेंगे खतरनाक वाली। लेकिन पहले इनसे सवाल कि ये जो मोटिवेशन है आपका कि सर से मिलना है और सरप्राइज देना है, ये किस तरीके से, थोड़ा नजदीक में रख के बोलिएगा तो आवाज पता चले इनको। जी सर। पहले तो ये था कि मिलना हो नहीं हो, बाद में मिलना हो, कुछ पता नहीं था। लेकिन सुबह जब मैं वहाँ से चला, वहाँ ज्वाइनिंग से, तो वहाँ से मैंने प्लान बनाया कि मैंने सीधा रेनवाल के लिए टिकट करवाता हूँ। तो सीधा वहीं के लिए टिकट करवाई। फिर मुझे पता चला कि स्टूडियो कहाँ है, तो वहाँ से मैं फोटो खींच के ले गया कि कम से कम पता तो चला कि स्टूडियो कहाँ पे है। तो वहाँ से जाके फिर मैं एक होटल में रुका, वहाँ गेस्ट हाउस में। वहाँ पे जाके मैं फ्रेश व्रेश होके नहा धो के फिर जाके फिर आया ऑटो करके। मैंने कहा तब देखेंगे स्टूडियो, सर कुछ सरप्राइज देंगे एक साथ। कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ पे स्टूडियो, कैसे, किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इतना था कि हाँ महावीर को जो कॉलेज है उसके सामने है। तो वहाँ से जाके फिर सर से कांटेक्ट किया, अचानक सरप्राइज दिया। तो सर अचानक देख के चौंक गए। और वो भी वर्दी में जब फौजी पहुंचे भाई साहब, है एक एयरफोर्स का सोल्जर पहुंचे, एयरमैन पहुंचे, तो एक बड़ा सरप्राइज। लेकिन फिर चेहरा देखते मैंने कहा यार कहीं देखा देखा लग रहा है। फिर बाद में पता चला कि ये तो वही सोल्जर है। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक शब्द इससे मैं सुनना चाहूंगा जो इन्होंने बताया, और वो रियलिटी है। जब इसका एनडीए में रिटर्न नहीं क्लियर नहीं हुआ था, एनडीए नहीं निकला था, तब इनके क्या स्टेटमेंट थे और मेरे क्या स्टेटमेंट थे, और वो इनसे ये जवाब देंगे। बताइए। सबसे पहले सर मैंने यही बोला था कि सर इस बार नहीं हुआ सर, बहुत काफी मेहनत की थी सर, आपकी सारी क्लास ली थी, प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन सर फिर भी नहीं हुआ। और ये सवाल बहुत सारे बच्चों के होते हैं। जी सर। बहुत देर तक मैं डिमोटिवेट रहा। फिर सर ने एक ही क्वेश्चन किया कि हार मान ली, तो वो बात दिल को लग गई कि हाँ। फिर मैं सोच में डूब गया। सर ने कई बार बोला कि कम, मैं 3-4 बार रिपीट किया, उनका हार गया, बस इतना जल्दी हार मान ली। हाँ, तो इतना जल्दी हार मान लिया, तो वो चीज कहते हैं कि एक जबरदस्त मोटिवेशन इनके लिए। और वो मोटिवेशन ऐसा कि हाँ सर अब नहीं रुकना। फिर मन से एक ही बात आई कि नहीं सर, हार नहीं मानी सर, अभी तो शुरुआत हुई है और अभी सर एंड थोड़ी है, अभी ये जी क्या हुई है, तो सर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आपके साथ इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का सर फल जरूर प्राप्त करेंगे सर। और ये पहले बैच से हैं जो अभी नया सिस्टम अप्लाई हुआ है अपनी सेना में, उसके पहले बैच से हैं। और इनका एक मोटिवेशन देखिए कि सर वहां पे
आपके यहाँ से प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए काफी सारे बच्चे, और एयरफोर्स में तो आपको पता है अगर मान लो 2500-3000 वैकेंसी है तो 1000, 1100, 1200 बच्चे अपने वहां मिल जाएंगे आपको। तो ये एक जबरदस्त मोटिवेशन होता है बच्चों का। और बहुत बहुत आभार, आप भी जब सेलेक्ट हो, हाँ, तो पीपा लेके आओ ना लेके आओ, मिठाई लेके आओ ना लेके आओ, है ना, लेकिन ये वर्दी के साथ जब ऑफिस पहुंच जाओगे ना, स्टूडियो पहुंच जाओगे, इससे बड़ा मोटिवेशन और टीम का नहीं हो सकता। बहुत ही जबरदस्त ये मोटिवेशन जो इनके एंड से। और सबसे बड़ी बात है, घर पहुंचते ही की टिकट भाई साहब किशनगढ़ रेनवाल चलते हैं और सर से मिलते हैं, ये बड़ा मोटिवेशन। और जो बात हम बोला करते थे कि भाई साहब रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ले का पीपा ही चाहिए, तो बंदा पीपा ही लेके आ गया। और भाई साहब वजन भी हल्के में नहीं ले सकते आप, उठाने में पता चलेगा है ना। मतलब यहां पे ये जो मोटिवेशन, बात इसकी नहीं है। एक बच्चा अभी पहली बार आया था, अभी जो नेवी वाला बच्चा मिठाई लेके आया, ये चीज नहीं है। लेकिन एक चीज होती है ना, जो टच होता है, जो फील होता है, वो एक अलग एनर्जी देता है, वो एक अलग जोश आपका देता है। तो बेटा बेहतरीन लेवल पे आपका इंतजार रहेगा, अभी एग्जाम है। और जिस बच्चे को डीमोटिवेशन फील हो रहा हो, नहीं, इनसे पूछिए, हार नहीं माननी। अगर मान लो 0.1% कमी रह भी गई तो घबराइए नहीं, फिर से जुड़ेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन पेपर फोड़ के रहेंगे। एक लास्ट मोटिवेशन आपका। सर ऐसे कमेंट आ देते हैं कि कब जा रहे हो मिलने के लिए, इसके हाँ, लिए। हाँ, तो, बच्चे इन्होंने ये कमेंट डाल रखे हैं अपने ग्रुप में, कोई व्हाट्सएप में बच्चों से चैट वगैरह हुई है ना। और इनरोलमेंट के बाद में मिठाई खिलाएंगे, कहते हैं सर से मिलना है ना, सर से मिलने कब जा रहे हो, है ना मुकेश सर, है ना सर, कहते हैं कितना भी मत तड़पाओ, तुम्हें याद करके भूल जाना मतलब सर का स्टेटमेंट पूरा कॉपी कर रखा है ना। टाइम नहीं मिला, 10-15 दिन हो गए, है ना। तो ये बच्चों की चैट है, वीडियो कॉल पे इन्होंने कर रखा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से कन्वर्सेशन बच्चों का ज्वाइनिंग के बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी, है ना, इनकी बेसिक ट्रेनिंग हो गई है और फील्ड में भी अभी इनका ज्वाइनिंग हो गया है, मतलब फील्ड वर्क के लिए भी। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अब इनको छुट्टी मिली है 10-12 दिन की, 15 दिन की, फिर वापस जाएंगे और फिर वही जलवा जारी है। तो बेटा इसी तरीके से आप एक बार कमेंट बॉक्स में इस बात से वादा करें कि हाँ सर, सिलेक्शन तो मैं भी लेके आऊंगा। और इस बार तो ऐसा हो जाए कि इतने रसगुल्ले के पीपे पहुंच जाए, भाई भंडारा लगाना पड़ेगा, है भंडारा लगाना पड़ेगा, ऐसे खत्म ना हो, है कि नहीं है। ये शुरुआत इन्होंने कर दी है ना। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये एक मोटिवेशन है। और जब एक फौजी वर्दी के साथ में यहां पहुंचता है ना, तो उसका मोटिवेशन की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और हाँ, ये इनका देखो, मैं खुद सरप्राइज हूं कि इन्होंने क्लास चेक की है कि सर क्लास में तो बिजी नहीं है, मैं मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, है ना। तो पता चला कि हाँ 1-2 क्लास लाइव है, तो जो लोग मिलेंगे उनसे मिल लेंगे, बाकी से टाइम निकाल के मिल लेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग होके आना और हमें पता भी ना चले, है ना। तो ये तो वही बात होगी, अचानक से दावा बोल दिया और तुरंत सामने सर से मिल लिए। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और हाँ, अभी जैसे हम नाश्ता किया, फिर उन्होंने नाश्ता करने के बाद जब ये पानी ले रहे थे, तो मेरी वाली बोतल, वो जिसमें पूरी फिजिक्स में समझा देता हूं आपको, वो बोतल से जब ये पानी पी रहे थे, मैंने उनको बोतल दिया, पानी पी रहे थे, तो एक स्टेटमेंट था, वो भी मेरे को टच कर गया कि सर कभी सोचा नहीं था कि इस बोतल से मैं भी पानी पीऊंगा, है। और पिछले 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं उसी बोतल से, है ना। एक बार तो एक बच्चे ने कह दिया था पीछे का उसका पेंदा देके कि सर बोतल चेंज कर लो। अरे भाई, बोतल चेंज करने का मतलब बोतल खराब थोड़ी हो गई है, वो तो उसका लुक बनावट ऐसा ही होता है पेंदे का, है ना। अब पेंदा प्लेन करना ही पड़ेगा अपने को भी। तो वही चीज है, एक गजब का मोटिवेशन, एक गजब का वो कहते हैं ना फील, जब आप इस तरीके से वर्दी के साथ में आओ, बहुत अच्छा लगता है। और इनका बहुत बहुत आभार तहे दिल से। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूं, है ना। मम्मी पापा हमारे भी किसान हैं, और ये जो बच्चा है और बहुत सारे, मैं कहूंगा 99% बच्चा हमारे से जो पढ़ता है वो उसी बैकग्राउंड से आता है। पापा सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं, किसानी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, टेम्पू चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे 99% वो बच्चे हैं जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और उनका जो सपोर्ट होता है वो काबिले तारीफ है। इनके पिताजी भी फार्मर है, लेकिन आज इनका सपोर्ट देखिए, 4 भाई बहन है, पहला बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लग गया, है ना। भैया तैयारी कर रहे हैं आगे, उनका भी गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिली को मिलता है। हाँ, ये कनेक्ट करेंगे। और हाँ, मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा इनसे एक सवाल करके। और सवाल क्या है? सवाल ये कि एयरफोर्स इन्होंने ज्वाइन किया, क्यों किया, और ज्वाइन करने के बाद में बहुत से बच्चों के अलग अलग विचार होते हैं। इनका क्या मानना है कि आगे जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो एयरफोर्स में जा रहे हैं, उनको क्या लगता है, और उनका जो फ्यूचर है, कैरियर है, आगे की तैयारी के लिए आपको टाइम मिल रहा है, आप आगे पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह के लिए, तो वो मैं इनको कनेक्ट करूंगा। लेकिन माइक में मेरा वाला दूंगा क्योंकि इसमें आवाज बहुत ज्यादा लाउड आती है। जी सर, ये करें।
अपना काम इधर ही स्टार्ट कर रहा हूं, आपके लिए डिलीवर करूंगा जब तक ये जवाब देंगे अपने जो सवाल किया उसका। जी सर। सबसे पहले तो यही था सर कि पहले अग्निवीर नहीं आया था, तो उससे पहले काफ़ी तैयारी कर रहे थे एक साथ। जो PSL वगैरह कैंसिल हुई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी अपोज किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी थी। तो उसमें हमें क्या है कि पहले बैच में हम सेलेक्ट हो गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि तैयारी एकदम हाई लेवल की प्रैक्टिस भी की थी, सब कुछ किया था। तो मेरी तैयारी थी, तो उस वजह से मैंने जब रिटर्न एग्जाम दिया तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ, मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, तो ज्वाइन कर लिया। सभी ने ज्वाइन किया है। सच जो बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन नहीं होगी, शुरुआत में बताया था कि ग्रेजुएशन नहीं होगी, तो वहाँ जो है इग्नू से साइन किया हुआ है, वहाँ पे ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, BSc BA जो भी करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। तो ये एक इनका मोटिवेशन जो इनके एंड से जिनको लगता है कि हाँ, और बेटा बहुत सारे फैक्टर आपको मिलेंगे वहां पे, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर मिलेंगे जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, और बहुत सारी चीजें। और यही चीज नहीं, ट्रेनिंग पे, बेसिक ट्रेनिंग पे आपकी जो हो रही है, उसके बाद में आपको जो फील्ड का काम मिल रहा है उसमें और अलग अलग एडवांटेज आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। बस रीजन एक है, सपना एक है, सब एयरफोर्स में जाना है। ये वर्दी और जो इन्होंने अभी मेरे को 2-3 अलग अलग वर्दी की जो फोटो जो नई आने वाले टाइम पे धीरे धीरे अप्लाई हो रही है अपनी आर्मी में, सेना में, तो उनके लिए एक अलग ही लुक। एक अभी इनका दोस्त था, मतलब काफी सारे बच्चे अपने यहाँ से जो इनके क्लोज है, 4-5 बच्चों की फोटो दिखाई, मतलब अलग ही लेवल के। वो कहते हैं ना कि पिक्चर वाले हीरो नहीं, असली हीरो यही है। आप इनको देखोगे ना तो फीका पड़ जाएगा मामला। वो जो हीरो आपके देखते हो आप पिक्चर वगैरह में, वो नहीं, इनकी फोटो देखोगे ना तो वो हीरो फीके पड़ जाएंगे जब वर्दी में देखोगे कि साहब ये है देश सेवा में जो सेना में जो जवान आगे जा रहे हैं, वो है अपने रियल हीरो। और वो रियल हीरो अगर बनने का मौका आपको मिलता है तो फिर क्यों, ठीक है। रसगुल्ले का जो पीपा उसकी पैकिंग वाला गजब तरीके से की हुई है, बड़ा मुश्किल हो रहा है? तो एसके से लगे हुए अपने काम में, देखते हैं सक्सेस मिलती है या नहीं, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा और कि जो बच्चे को ये लगता है, जिस बच्चे को लगता है कि यार मेरा इस बार नहीं निकला, ये मैं डर रहा हूं मेरा नहीं निकल पाएगा, क्या सोचना चाहिए उस बच्चे को? पर यही सोचना चाहिए कि आगे चल के मतलब जो इतनी प्रिपरेशन की, सब कुछ किया, जो घर वाले हमसे उम्मीद रखते हैं, क्या वो सारी उम्मीद एक साथ तोड़ देंगे? उन्होंने उम्मीद लगा रखी है कभी तो मेरा बच्चा सिलेक्शन होगा, अगली बार सिलेक्शन होगा, इस बार नहीं हुआ, तो क्या उस उम्मीद को एक साथ थोड़ी छोड़ सकते हैं? तो सर का वही क्वेश्चन ध्यान आ जाता है कि क्या हार मान ली, क्या यही जीवन का अंत है? तो मेरा तो यही आंसर था कि सर हार नहीं मानी, आगे भी कोशिश जारी रहेगी और सफलता अवश्य जरूर मिलेगी। एसके सर अकेले रसगुल्ले खा जाएंगे बस की बात नहीं है, पीपा है बाबू, पीपा। वो 10 दिन खाएंगे तो भी नहीं उनसे कंट्रोल होंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा आभार इनका यहाँ पे पहुंचे, और बहुत अच्छा बाकी बच्चे भी जो पहुंचते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप भी सिलेक्शन के बाद में आइएगा, ज्वाइनिंग के बाद में आइएगा, जब छुट्टी मिले तब आइएगा, लेकिन वर्दी के साथ जब आके मिलोगे ना तो हमारी टीम का, हमारा जो हौसला है, वो जो काम हम कर रहे हैं। और मैंने एक बड़ी बात बताई ना कि हमारे से 99% वो बच्चा पढ़ता है साहब जिनके घर में लाखों रुपए नहीं है, जिनके पिताजी बिजनेसमैन नहीं है, जिनके पिताजी बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं है, जिनको जरूरत है फैमिली के सपोर्ट की, वो सपोर्ट ये कर रहे हैं। और वही सपोर्ट आपको करना है अपने पेरेंट्स के साथ में। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप ये सपोर्ट लेके आएंगे तो एक मोटिवेशन अलग होगा। अपने हथियारों का यूज हो रहा है, तोड़फोड़ जारी है, बस देखते हैं। एसके सर रहने दो, नहीं टूट रहा है तो नहीं टूट रहा है? तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन यहीं तक कनेक्ट करेंगे और आगे सर को शायद उन्होंने अपना मिशन सक्सेसफुल अपना रहा तोड़फोड़ में, ठीक है, तो एक रसगुल्ला मिल ही जाएगा। और इस फौजी के लिए एक लाइक बटन, कमेंट बॉक्स में एक बार इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करे, बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करे कि हाँ सर मैं कर पा रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, 100% लेके आऊंगा। और ये मोटिवेशन है आपका। तोड़फोड़ हो गई है, फिनिश, बढ़िया, लेके आया जाए, पेश किया जाए। आज मैं सर के लिए सरप्राइज था, किसी को नहीं पता था कि हाँ आज मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्लास क्या है। तो तब मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया तो उसमें पता लगा कि जो एग्जाम का सॉल्यूशन है वो तो सर कराएंगे ही, उसके अलावा मैथ की क्लास है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब तक पहुंच जाऊं। तो सारी प्लानिंग करके आया था, लेकिन किसी को नहीं पता। जब सर के सामने अचानक आया तब जाके आया कि अरे बताया भी नहीं, एक बार तो बताना चाहिए था, है ना। तो एक रसगुल्ला पहला इसके लिए, बाकी तो हम लपेटते ही रहेंगे फुर्सत में आराम से। जी रोकू या दूसरा लू रसगुल्ला? ओके, बहुत बहुत आभार।
और बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आइए, हम आपको रसगुल्ला जो आप लेके आए वो आपको खिलाएंगे और हम फुर्सत से खाएंगे जी। दूसरा खिलाऊं सर? नहीं नहीं चलेगा, आगे हाँ बस मजा आ गया, मजा आना चाहिए। तो बाकी सभी के लिए भी, लेकिन बेटा एक आपकी कमेंट बॉक्स में ये एग्रीमेंट कि सर ये रसगुल्ले का पीपा तो आने वाला है और भंडारा लगाना पड़े हमें, ये करके दिखाओ तो हम मानेंगे। सिलेक्शन की 2 झड़ियां लगने वाली है, टेंशन मत लो। जितने सिलेक्शन उतने रसगुल्ले के पीपे काउंट करके रखेंगे बेटा, कितने बच्चों ने कंजूसी करी है, ठीक है। यहाँ पे आओ तो कम से कम एक बार सर की बोतल से पानी जरूर पीना। हाँ, मौका मिल रहा है। जिससे तुम फिजिक्स सीखते हो, है पूरी की पूरी फिजिक्स उसी में समाई हुई है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, लव यू। सर को कनेक्ट करेंगे, कैसके सर को, और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हम अपनी पार्टी को स्टार्ट करेंगे। आपका रसगुल्ला आपको मिलेगा, आप लेके आएंगे, और अगर अभी चाहिए तो वैसा एड्रेस डिलीवर कर दो, पहुंचा देंगे। हाँ मिठाई बाकी है, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद है ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीकानेर रसगुल्ला था बहुत अच्छा। ये भी इनको दिखा तो देते हैं। हाँ मिठाई भी एक बार अनबॉक्स तो कर ही ली जाए। वाह, अलग लेवल की जलेबी, ये तो सरप्राइज है। अलग लेवल की जलेबी भाई साहब, है अलग लेवल की जलेबी भाई ये साहब। तो होना ही चाहिए। ये तो खिलाओ सर। नहीं अरे बस की बात नहीं है यार। मैं इनको जरूर खिलाऊंगा। अरे नहीं इतनी बस की बात नहीं, आप आइए। हमारे कैमरामैन वैसे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट का अनबॉक्स किया जाए। हाँ, अगले में क्या? ये भाई साहब जबरदस्त मिठाई, और ये ठीक है मिल गई सबको, ये मत कहना नहीं मिली, ठीक है। इसमें से भी खिलाओ। हाँ और ये भी खिलाएंगे। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। पूरा जोश पूरी एनर्जी लगा दो और भयंकर लेवल पे पेपर फोड़ो, कट ऑफ की सोचनी ना पड़े, इस लेवल का पेपर करके आओ बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, जय हिंद। सर को कनेक्ट करते हैं जी।